जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। ये क्लास नंबर 17 है। इससे पहले मैंने 16 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चल रहा है मित्र, जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यानी स्वयं जो है ये कौन सा सर्वनाम है, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं स्वयं जो है मित्र ये निजवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रयोग विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रयोग विशेषण कहते हैं। जैसे मित्र सीता सुंदर है कहा जाए तो सुंदर तो है विशेषण है, लेकिन इसमें प्रयोग विशेषण का प्रयोग किया जाए तो कहेंगे सीता बहुत सुंदर है। तो बहुत जो है मित्र ये प्रयोग विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रयोग विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे। थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा कौन सा विशेषण है। यानी थोड़ा सा जो है ये कौन सा विशेषण है, फटाफट बताओ मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा जो है ये कौन सा विशेषण है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा जो है मित्र ये अनिश्चय प्रमाणवाचक विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है किसमें कर्ता कारक नहीं है, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कर्ता कारक किसमें नहीं है, फटाफट बताओ मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। गरीब के नियमित वस्त्र दान करो, इसमें कर्ता कारक नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। आपसे पूछ रहा है किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, फटाफट बताओ मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुरेश ने सूरज को बुलवाया, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यहाँ बुलवाया जो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो उंगली और एड़ी जो है ये स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। कलाई और तलवस जो है मित्र ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, तो यही इसमें गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाक, आंख, जीभ ये सब क्या होते हैं मित्र? स्त्रीलिंग होते हैं। और क्या कलाई भी मित्र स्त्रीलिंग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाह और जांग जो है यह भी स्त्रीलिंग होता है। हाथ, पैर, मस्तक, सिर, बाल, पेट, घुटना, होठ ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ गलत पूछा गया था, तो कलाई और तलवा जो है ये पुल्लिंग नहीं होता मित्र, स्त्रीलिंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। फटाफट बता दो मित्र इसका बहुवचन कैसे बनेगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं नदियों का जल ठंडा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नदी का जल ठंडा है, इसका बहुवचन जो है ये नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। यानी आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में मूर्धन्य व्यंजन है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। टावर की ध्वनियां जो है ये मूर्धन्य होती है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। कावर की ध्वनियां जो है मित्र ये कंठ होती हैं। ता जो है ये दंत होता है। यारालावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया था मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो टावर की ध्वनियां जो है ये मूर्धन्य होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आ बिल्कुल सही बता रहे हैं। आ जो है मित्र ये वृत्तमुखी नहीं है, अवृत्तमुखी है। क्या है? अवृत्तमुखी है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ओठों के आधार पर मित्र स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। यहाँ आपसे पूछा गया था वृत्तमुखी स्वर कौन सा नहीं है, तो आ जो है ये अवृत्तमुखी है, ये वृत्तमुखी नहीं है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने शुद्ध शब्द चुनिए। आपसे पूछ रहा है घनिष्ठ किस तरह लिखा जाएगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। घनिष्ठ जो है ये किस तरह लिखा जाएगा, किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। अष्ट का तद्भव रूप है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अष्ट का तद्भव रूप जो है ये 8 होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम रूप कौन सा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बंदर का तत्सम रूप है। तो बंदर का तत्सम रूप जो है यह वानर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो है ये क्या है। शब्दांश है, वाक्यांश है, पदांश है या पद्यांश है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रत्यय जो है ये एक शब्दांश है। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट बता दो परा उपसर्ग का अर्थ है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। परा उपसर्ग का अर्थ आपसे पूछ रहा है
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं उल्टा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। और जो भी भाई बहन इस परिवार में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो यशोदा में कौन सी संधि है मित्र? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसका संधि विच्छेद जो है ये क्या होगा? यशा प्लस दा होगा। यशा प्लस दा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें हुआ है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं जल प्राण पुत्र, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कोप का विलोम शब्द है। कोप का विलोम शब्द क्या है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। कोप का विलोम आपसे पूछ रहा है तो कोप का विलोम जो है ये शांत होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना का समानार्थी शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अंगना का समानार्थी शब्द जो है ये स्त्री होता है। अगर पूछता आंगन का तब आप कह सकते थे कि आंगन होगा, लेकिन आपसे कह रहा अंगना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रही है स्त्री बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी आपसे कह रहा है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो हम उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतेज कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कमल का पर्यायवाची जो है ये नीरज होता है, सरोज होता है, जलज होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। अरविंद भी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं लड़ाई झगड़ा होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जूतम पेजार मुहावरे का सही अर्थ जो है ये लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। सभी भाई बहन बता देंगे पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ है। पत्थर को जोक नहीं लगती इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पत्थर को जोक नहीं लगती इस कहावत का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले। हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता ये किसका अर्थ है? ये है पत्थर को जोक नहीं लगती इस कहावत का उचित अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है। आपसे पूछ रहा है ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है।
फटाफट बताओ। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है मित्र, सम सी सरिस जो है ये किसके वाचक शब्द है? उपमा के। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी भाई बहन बता रही हो। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने अमरस क्या है? अमरस जो है ये क्या है? एक काव्य दोष है, काव्य गुण है, संसारी भाव है, या एक अलंकार है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे अमरस जो है ये क्या है। तो जो भी भाई बहन बता रही है अमरस जो है ये एक संचारी भाव है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। यावज जीवन में कौन सा समास है? यावज जीवन में कौन सा समास है? फटाफट बता दो इसका मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका अगर समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा मित्र? यावज जीवन का अगर समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा? जब तक जीवन है। जब तक जीवन है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही नहीं है? यानी आपसे कह रहा है शब्द दिए गए हैं, उसका समास दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कर्मनिष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकारण नहीं, अधिकरण होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, कर्मनिष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास है, नहीं, पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास तो नहीं है मित्र। तो यहाँ कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ बहुव्रीहि नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम इसका समास विग्रह होगा। और इसमें बहुव्रीहि समास नहीं होगा, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषेध का अर्थ है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषेध का अर्थ है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 40 का राइट आंसर। निषेध किसे कहते हैं? आधी रात के समय को हम निषेध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? ये जो कहावत लिखी गई है, आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास, इस कहावत का उचित अर्थ जो है ये कौन से विकल्प में लिखा गया है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले, ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 5 क्वेश्चन, शायद मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो गद्यांश था मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। इस रचना के रचनाकार का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है काशी काशी किसकी रचना है? काशी काशी जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 क्वेश्चन शायद मैंने इसके ऊपर दिया है मित्र, वो गद्यांश था। अब लोग कहते हो गद्यांश मत कराया करो, तो मैं गद्यांश को स्किप कर देती हूँ। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं काशीनाथ सिंह जी की रचना है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा जो है ये कौन सी थी, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ब्रजभाषा थी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले शूरदास और नंददास के काव्य रचनाओं की भाषा जो है मित्र, ये ब्रजभाषा थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। आधुनिक युग की मीरा जो है किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं महादेवी वर्मा को, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आधुनिक युग की मीरा जो है ये महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इनकी एक फेमस रचना है यामा, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। चित्रलेखा उपन्यास जो है ये किसकी कृति है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भगवती चरण वर्मा, यहाँ का होना चाहिए था भगवती चरण वर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो। भगवती चरण वर्मा जी की रचना है चित्रलेखा। कौन सी विधा है? उपन्यास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी मित्र, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज का स्कोर कितना रहा ये भी बता देना मित्र। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मित्र रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है तो रीजनिंग की क्यूज जो है ये हमारे टेलीग्राम पर 8:45 पर डेली होगी। अब जब तक रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही है तो हमारे टेलीग्राम पर 8:45 पर रीजनिंग की क्यूज होगी। वहां आप जाकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं मित्र। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।